पहलगाम आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव ने वाराणसी में एक विवादित बयान दिया है। लाल बिहारी यादव ने पुलवामा हमले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह घटना उन्होंने करवाई या हमारे लोगों ने करवाई, आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई भी कहीं नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं लाल बिहारी यादव, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पुलवामा की जो घटना हुई वह किसने किया? आतंकवादियों ने किया कि हमारे ही लोगों ने कराया? उस पर जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ। देश में जो है ये अभी पता नहीं पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है या किया गया है, यह भी अभी क्लियर नहीं हुआ। तो उसके जवाब में मुंहतोड़ कार्रवाई सेना की करने की बात की गई, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले बड़ा से बड़ा एकदम कड़ा जवाब दिया जाएगा। भाई कड़ा जवाब तो जवाब से दे रहे हैं, लेकिन हमारे देखने में तो कहीं दिखाई कुछ तो दे नहीं रहा। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला से। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। ये बहुत चिंता की बात है कि समाजवादी पार्टी और या फिर उनके गठबंधन की बात करें कांग्रेस पार्टी, वो लगातार इस तरह की बातें कह रही हैं जिससे या तो सेना का मनोबल भी टूट सकता है या फिर लोगों के अंदर एक भ्रम की भावना आ सकती है कि हमारे देश के अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं। ये जो अब लाल बिहारी ने इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पुलवामा हमला करवाया या किसने किया, इसको लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। इस पर आपकी पार्टी का आगे स्टैंड क्या रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों की निंदा करती है। यद्यपि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम दल और नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिसका उपयोग पाकिस्तान अपने यहाँ कर रहा है, और निश्चित रूप से ये जो स्पिरिट है सेना की, उस स्पिरिट के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो भारत की स्पिरिट है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और जनता सब देख रही है कि किस तरीके से देश का विषय है, जब राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है, ऐसे विषयों पर ही समाजवादी पार्टी कुछ लोगों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बात कर रही है। तो ये एक स्पष्ट आरोप है कि लाल बिहारी यादव, या कल भी बयान आया था सलेमपुर के सांसद का समाजवादी पार्टी के, ये इन लोगों के बयान इनके मुख से जरूर निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब मनीष जी, इस समय अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, क्या कह रहे हैं ये लाल बिहारी यादव? ये कह रहे हैं कि ये सवाल खड़े कर रहे हैं पुलवामा अटैक पर, पार्टी इनके इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या स्टैंड लेगी? क्या पार्टी का ये बयान समझा जाए? देखिए, सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने दिन हो गए हैं, सरकार को पूरे विपक्ष ने बोला है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सरकार को पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो लाल बिहारी यादव ने जो कहा है, इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? अनुराग जी, पहले इसको बताइए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि ये बताइए कि सरकार, इतने हमारे 26 लोग शहीद हो गए और सरकार से बार बार सवाल होता है कि आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। तो जब पूरी ताकत, पूरा विपक्ष के नेताओं ने बोल दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी ये खुद से घूम रही है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है। जब विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने पूरी ताकत से कहा कि सत्ता पक्ष को हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, बजाय इसके कि आपको टारगेट पाकिस्तान को करना है, तो आप ये टारगेट करने में लगे कि कौन नेता क्या कर रहा है। किसी के नेता कहने से या सुनने से क्या हमारा देश चलता है? क्या फौज चलती है? क्या फौज तो देश की मजबूत फौज है, उसका अपना शौर्य है। ये सब चीजें बोल बोल के, न्यूज बना बना के आप सिर्फ कोई न्यूज नहीं बना रहा है अनुराग भदौरिया जी। तो क्या आपकी पार्टी, मतलब आपकी पार्टी के नेता ही हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो आप इनकी बातों का खंडन करते हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ, चलिए आप चला दीजिए ब्रेकिंग न्यूज की। देश में बहुत आप इनकी बातों का खंडन करते हैं अनुराग जी, सुनिए, तो फिर तो आपकी पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहस कर रहे हैं कि मेरी बात सुनने के लिए आए हैं। मेरी बात सुनिए ना, आप बहस करने थोड़ी आए। आपकी बात सुन ली, सवाल का जवाब तो दीजिए। ठीक है, मनीष जी भी है। अरे सुनिए ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं, आपने सवाल पूछा, जवाब। अरे आप तो सारे मीडिया कर्मी को यही बात कहते हैं, आपको सब बीजेपी के प्रवक्ता ही लगते हैं। तो क्या करें, आपकी भाषा शैली ऐसी है। अरे आप बताइए ना, आपकी पार्टी इनके बयान का समर्थन करती है या फिर आप इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? ये तो बताइए। दीजिए ना, अब मैं बोल लूं, आपका हो गया हो तो सुन लीजिए। मैंने कहा कि पूरे देश ने एक साथ एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी सरकार को बोला है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। बजाय आप कुछ करने के
विपक्ष को टारगेट करते हैं। अरे तो ये हलवा तोड़ना है, कुछ करने मतलब आप बोलेंगे और हम बम फोड़ देंगे वहां जाके। आपको लगता है ये ऐसे देश में इतने बड़े बड़े फैसले ऐसे लिए जाते हैं क्या? खैर, मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, आप मेरे ऊपर एलिगेशन बाद में लगाइएगा। मनीष शुक्ला जी, आप सुन रहे होंगे अनुराग भदौरिया को। चलिए, मैं आपसे बात नहीं करता। जब आप बीजेपी की तरफ से चिल्ला रही हैं कि हम फोड़ देंगे, आपको किसने बोला बम फोड़ने के लिए? आपकी बातों का जवाब दे रही हूं मैं। आपकी बातों से सुनकर ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही मजाक चल रहा है यहाँ पर। जैसे आपकी पार्टी के जो सहयोगी हैं अजय राय राफेल का खिलौना दिखाकर अटैक करने की बात कह रहे हैं, आपकी बात ही ऐसी है सर। पत्रकारिता कर रही, पहले तय कर लीजिए क्या। मैं पत्रकारिता ही कर रही हूँ, आप सवाल से भाग रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। आप इनके बयान, आपकी पार्टी इनके बयान का स्टैंड लेती है नहीं लेती है, आप वो बात बोल ही नहीं रहे हैं। सामने खड़े हो जाइए और बोलिए मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ, हम बम फोड़ेंगे। ये कोई जवाब हुआ आपका? आपको किसने बोला बम फोड़ने के लिए भाई? मैंने नहीं बोला, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। अच्छा, आप बताइए ना अनुराग जी, बताइए कि आप लाल बिहारी के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पहले सवाल पूछना सीखिए और बीजेपी की तरफ से मत बोलिए। मुझे मेरा काम अच्छे से आता है अनुराग जी, मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ। आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते आप कह रहे हैं कि मैं बम फोड़ दूं जाके क्या? आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। यही तो आप लोग एक नीति अपनाते हैं कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप फोन कट कर देते हैं या उस जगह से उठ के चले जाते हैं। मनीष जी हमारे साथ है, मनीष जी देखिए, सवाल का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, पर उन्होंने ये कहा है कि हमारी पार्टी कह रही है कि आप देश के साथ है, पीएम मोदी जो फैसला लेंगे उनके साथ वो खड़े हैं। देखिए, पूछा रहा लाल बिहारी के बयान का मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। बहरहाल ये खबर एक बार फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं लाल बिहारी यादव जी, जिन्होंने वाराणसी में ये विवादित बयान दिया है। लगातार पार्टी की तरफ से और इनकी सहयोगी पार्टी की तरफ से इसी तरह के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के बयान जो होते हैं वो सेना का मनोबल और भारत के उन लोगों के मनोबल को तोड़ने वाले साबित होते हैं जो चाहते हैं कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लाल बिहारी यादव ने पुलवामा हमले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को उन्होंने कई बड़ी बातों के साथ जोड़ते हुए रखा है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि यह घटना उन्होंने कार्रवाई या हमारे लोगों ने करवाई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलवामा अटैक के ऊपर सवाल खड़े करते हुए लाल बिहारी का ये ताजा बयान, जो कि समाजवादी पार्टी देखिए इस पर भी कुछ कह नहीं रही है। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बात करने के दौरान। पुलवामा की जो घटना हुई वह किसने किया? आतंकवादियों ने किया कि हमारे ही लोगों ने कराया? उस पर जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ देश में। जो है ये अभी पता नहीं पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है या किया गया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। अरे तो उसके जवाब में मुंहतोड़ कार्रवाई सेना की करने की बात की गई, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले बड़े से बड़ा एकदम कड़ा जवाब दिया जाएगा। भाई कड़ा जवाब तो जवाब से दे रहे हैं, लेकिन हमारे देखने में तो कहीं दिखाई कुछ तो दे नहीं रहा।